धान की फसल अधिकतर क्षेत्रों में 20 से लेकर 50 दिन के बीच पहुंच चुकी है। इसी समय सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है। धान में पीलापन भी आता है, धान में ऊपर की पत्तियां पीली हो जाती हैं और बाद में फंगस का अटैक भी हो जाता है। आप देखते होंगे सुंडी है, पत्ता लपेटक है, तना छेदक है और कुछ पत्तियां ऐसी हैं जो वहां पर बहुत ज़्यादा ग्रसित हो जाती हैं, दाग धब्बे वाले बन जाते हैं। ऐसी कंडीशन में किसान भाइयों, अगर समय से यहाँ पर आप जरूरी खादों का, जरूरी स्प्रे का ध्यान दे लेते हैं तो धान की आपकी उपज जो है बहुत बेहतरीन तरीके से होगी। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं आशीष वर्मा। स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर सभी किसान भाइयों का। सबसे पहले किसान भाइयों बात करेंगे, जब धान की फसल हमारी 20 दिन के ऊपर पहुंच चुकी होती है उस समय फुटाव का सबसे अच्छा समय होता है, ट्रिलिंग का सबसे अच्छा समय होता है। उसी टाइम पर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स खादों की सबसे ज़्यादा आवश्यक होती है। तो बात करेंगे कौन सी खाद डालना है। अगर आपने पहले खाद में 10 से 12 दिन के बाद आपने पहली यूरिया में वहाँ पर क्या क्या डाला है, तो वहाँ पर अगर आपने जिंक प्लस सल्फर प्लस जो और हमारी तना छेदक के लिए जो वहाँ पर आपने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तब तो डाला होगा, लेकिन उस समय मायने नहीं रखता है। लेकिन जब फसल हमारी 1 महीने के स्टेज पहुँच चुकी होती है, सबसे ज़रूरी खाद होता है, सबसे ज़रूरी पोषक तत्वों की कमी होती है। अगर उस समय पूर्ति कर लेते हैं तो धान से अच्छे प्रकार से कल्ले आएंगे, अच्छी प्रकार से उसमें दानों का भराव भी होगा, बालियाँ लंबी आएंगी। सबसे पहले आपको बात करना है, जो आपने पहली यूरिया डाला है उसमें क्या क्या डाला है। अगर पहली यूरिया में आपने यूरिया के संग जिंक हमारी आती है 21% वाली आती है, 33% वाली आती है, रिलेटेड फार्म में भी आती है 12% वाली। तो अगर आपको स्प्रे माध्यम से आपको यहाँ पर रिजल्ट लेना है, स्प्रे के माध्यम से आपको रिजल्ट बहुत ही तुरंत मिल जाता है। स्प्रे के माध्यम से किसान भाइयों आपको जिंक लेना है 33% वाली। आप वहाँ पर जिंक की मात्रा 1 kg ले सकते हैं और जो हमारा फेरस सल्फेट होता है उसकी मात्रा किसान भाइयों वहाँ पर आपको 150 ग्राम ले सकते हैं। और प्लस यूरिया आपको 1 से 1.5 किलो या अधिकतम 2 किलो 2.5 किलो ले सकते हैं। इसको आपस में अच्छी प्रकार से घोल बनाकर एक स्प्रे कर देना है। स्प्रे करते समय आपको खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। इसके बाद आपका रिजल्ट बहुत ही शानदार रिजल्ट निकल कर आएगा। पड़ोसी पूछेगा आपने इसमें क्या डाला है। और रही बात किसान भाइयों, जो पीलापन हमारे आ जाता है, पीलापन जब हमारे खेत में दिखाई देता है या फिर जिंक की कमी हो जाती है या फिर नाइट्रोजन यानी यूरिया की कमी हो जाती है, इसकी वजह से हमारे खेत में पीलापन आ जाता है। इसकी वजह से हमारे खेत में ट्रिलिंग नहीं हो पाती है, बढ़वान नहीं हो पाती है, पौधा जितना बड़ा है उतना बड़ा बना रहता है। सबसे पहले बात करेंगे किसान भाइयों, अगर आपको वहाँ पर जब हमारी धान की फसल इस समय ज़्यादातर किसान की लगभग 30 दिन यानी 1 महीने के ऊपर हो चुकी होगी, इस समय फुटाव का सबसे ज़बरदस्त टाइम चल रहा है और खरपतवार नियंत्रण के लिए सबसे अच्छा यहाँ पर टाइम चल रहा है। क्योंकि खेत में जब आप मेड़ बांधते हैं, मेड़ पे बहुत सारे खरपतवार हो जाते हैं, उसको आप खरपतवार नाशक दवाओं का स्प्रे भी कर रहे होंगे। कुछ ऐसे खरपतवार हैं जो दवा से भी नहीं जा रहे हैं, तो उसको आपको निराई कर रही होगी, निराई करनी पड़ रही होगी। तो निराई के माध्यम से आपको वहाँ पर खरपतवार सारे हटा लेना है, नष्ट कर देना है। क्योंकि जब 50 दिन के स्टेज पर हमारी फसल पहुँच चुकी होती है, उस समय हमारी गबोट अवस्था में यानी तने में बालियाँ बनना शुरू हो चुकी होती हैं। उस समय सबसे ज़रूरी कार्य होता है किसान भाइयों कीटों का प्रकोप। कीटों का प्रकोप आप देखते होंगे, पत्ता लपेटक है, तना छेदक है और सारे जो खरपतवार लगे होते हैं उस पर सबसे ज़्यादा नियंत्रण करते हैं। जब बालियाँ निकलना शुरू हो जाती हैं तो सीधे से सीधे वहाँ पर अटैक कर देती हैं, जिससे बालियों का जो रस होता है, जो दाने का भरा हो रहा होता है, वो वहाँ पर चूस लेती हैं और दाना हमारा खोखला हो जाता है। लास्ट में पैदावार किसान भाइयों कम मिलती है। तो इसके लिए आपको कीटों का जो प्रकोप है, जो खरपतवार है, उसको सबसे पहले नष्ट कर देना है। और सबसे पहले बात करें किसान भाइयों, अगर आपने दूसरी यूरिया नहीं डाली है, क्योंकि ज़्यादातर किसानों की फसल 1 महीने यानी 30 से 35 दिन के स्टेज पर पहुंच चुकी है, अधिकतम 40 दिन के स्टेज पहुंच चुकी है, तो इस समय सबसे ज़रूरी होता है दूसरी यूरिया। दूसरी यूरिया में किसान भाई अगर यूरिया के साथ वहाँ पर अगर जिंक दे देते हैं, जिंक की मात्रा अगर पहली बार कम डाला है तो यहाँ भी बहुत अधिक नहीं डालना है, उतनी ही मात्रा किसान भाइयों लेना है। लेकिन अच्छी आपको 33% वाली जो जिंक आती है, जैसे मोनो जिंक हो गई, अच्छी कंपनी की आपको लेना है। और इसकी डोज की बात करें तो 3 से 4 kg प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। साथ में अगर सल्फर की मात्रा किसान भाइयों नहीं डाली है पहली यूरिया में, तो यहाँ पर सल्फर की मात्रा भी 3 से 4 kg या 2 से 3 kg प्रति एकड़ के हिसाब से जरूर लेना है।
क्योंकि मोनो जिंक में 15% जिंक भी पाई जाती है, 33% वाली जिंक होती है, तो इसकी मात्रा कम भी ले सकते हैं। और साथ में अगर यहाँ पर तना छेदक लगा हुआ है, दीमक की समस्या है, तो साथ में आपको क्लोरोपाइरीफास मिला लेना है। 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आप क्लोरोपाइरीफास मिला लीजिए और सारी दीमक, सारे कीटों का प्रकोप यहाँ पर नियंत्रण कर पाएंगे। और वहाँ पर बुआई कर दीजिए। अगर वहाँ पर नमी कम है, पानी कम है, 2 से 3 दिन के बाद आपको खेत में पानी चला देना है। पानी बहुत ज़्यादा भी नहीं भरना है, खेत में पानी दौड़ जाना चाहिए। ऐसी कंडीशन में किसान भाई आप रिजल्ट 100% रिजल्ट आपको मिलेगा। आजमाया हुआ फार्मूला है। पड़ोसी भी पूछने आएंगे फला किसान ने इसमें क्या डाला है, इतना काला धान, इतना खेत में हरियाली देखने को मिलेगी, कल्लों का फुटाव बहुत ज़्यादा होगा, ज़बरदस्त देखने को मिलेगा, बढ़वार भी काफ़ी अच्छी होगी, खेत पूरा एकदम से लहराता दिखाई देगा, एकदम कल्लों से भर जाएगा पूरा ही। तो ऐसी कंडीशन में इस समय आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि धान में सबसे ज़्यादा प्रकोप जो होता है, सबसे ज़्यादा कीटों का प्रकोप होता है, सबसे ज़्यादा दीमक का प्रकोप होता है, इसी टाइम आपको किसान भाइयों दिखाई देता है। खेत में अगर पानी नहीं रुकता है तो उस कंडीशन में पहले वीडियो बता चुके हैं, वीडियो में आप देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया था कि जिस खेत में पानी नहीं रुकता है उस खेत में आपको 15 केजी सरसों की खली लेना है और 1 केजी आपको फिटकरी लेना है, 1 से 1.5 केजी मिला करके आपको खेत में बिखेर देना है। फिर वहाँ पर पानी भर देना है। खेत में अगर वहाँ पर पानी भर देते हैं तो एक प्रकार की वहाँ पर लेयर बन जाती है। लेयर बनने से खेत में पानी अगर वहाँ पर 6 घंटा रुकता है तो कम से कम 8 से 10 घंटा, 12 घंटा भी रुकेगा। तो ऐसी कंडीशन में ये फार्मूला आजमा करके आप देख सकते हैं। और किसान भाइयों यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई होती है कि अगर आपने यूरिया, पहली यूरिया थोड़ी कम मात्रा दी है तो यहाँ पर थोड़ी मात्रा आप बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में पौधा हमारा कमज़ोर होता है, नाजुक भी होता है। 10 से 12 दिन पे आप यूरिया दे देते हैं तो यहाँ पर यूरिया की मात्रा आप थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। अगर तीसरी यूरिया की बात करें तो तीसरी यूरिया आपको वहाँ पर वैरायटी के अनुसार आपको डालना है। कम अवधि की वैरायटी है या लंबी अवधि की वैरायटी लगाई है। अगर कम अवधि की वैरायटी लगाई है तो इसमें यूरिया आपको बहुत ही कम डालना है, क्योंकि वहाँ पर हाइट हमारी पौधे की ज़्यादा हो जाती है। तो हमारे बहुत सारे किसान भाई ऐसे कमेंट कर रहे थे कि पौधे की हाइट काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। ऐसी कंडीशन में किसान भाइयों क्या करना है, अगर वहाँ पर ज़्यादा यूरिया आपने डाल देता है तो वहाँ पर तना हमारा कमज़ोर हो जाता है। कमज़ोर होने से हमारी फसल गिरने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसी कंडीशन में आपको लेना है पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो इसके लिए किसान भाइयों आपको यहाँ पर सोमोटो कंपनी की टवोली आती है और हमारी सिजेंटा कंपनी की कल्टार आती है। दोनों में से एक की मात्रा ले लेना है। अगर वहाँ पर सोमोटो कंपनी की जो तवोली आती है उसकी मात्रा की बात करें तो 50 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है, और सिजेंटा कंपनी की हमारी जो कल्टार है उसकी मात्रा 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना है। इसको आपको स्प्रे के माध्यम से यहाँ पर आपको लगभग 150 से 200 लीटर पानी के साथ स्प्रे कर देना है। जो भी बढ़वार हमारी है वहाँ पर बढ़वार रुक जाएगी और तना हमारा मजबूत बनेगा, जिससे पौधे की गिरने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। यही हमारा पीजीआर का काम होता है। तो कोई भी समस्या हो किसान भाइयों नीचे कमेंट कीजिए, और फसल आपकी अधिकतम कितने दिन की पहुंची है, उसमें किस प्रकार की समस्या है, नीचे आप कमेंट जरूर कीजिए। उससे पहले जो भी किसान भाई चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए, अन्य किसानों को भी शेयर कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।